हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो हम कविता पढ़ा रहे हैं उसका शीर्षक है झांसी की रानी, जिसकी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने की है। यह एक प्रसिद्ध कविता है। इसमें स्वाधीनता संग्राम का चित्रण है। जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए अपना बलिदान कर दिया था, उस समय की ये घटना है। सन 1857 में अंग्रेज भारत आए थे। उस समय देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। देश में अनेकता को देखकर अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए उनके विरुद्ध झांसी की रानी ने संघर्ष किया था। रानी के बलिदान से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि देश का प्रेम अपने अंदर रखते हुए हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और हमें वीर बनना चाहिए और अपने देश को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कविता में क्या है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दुई फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रिकुटी तानी थी। यानी जब यहाँ पर अंग्रेज लोग आने लगे, कब्जा करने लगे, तो इससे बहुत से राजा लोग घबरा गए कि अब अंग्रेज लोग यहाँ पर ही शासन करेंगे, हम उनका कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन जब कई राजाओं के राज्य को वो कब्जा किए, तो भारत के जो अन्य राजा थे उनके अंदर आक्रोश हुआ, गुस्सा हुए। उन्होंने उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तो ये कह रहा बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। यानी जो राजा लोग मान के बैठ गए थे कि अब यहाँ पर अंग्रेजों को कोई भगा नहीं पाएगा, यानी मन से विचार से अपने एकदम बूढ़े हो गए थे। उनके अंदर फिर नई चेतना आ गई कि नहीं, हम लोग चाहेंगे तो इनको भगा देंगे। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दो फिरंगी की करने की सबने मन में ठानी थी। यानी जब ये लोग गुलाम हो गए तो इनको पता चला आज़ादी का मतलब क्या होता है। फिर ये लोग उसका कीमत पहचानने लगे, आज़ादी का, स्वतंत्रता का। फिर इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम अपने देश से अंग्रेज़ों को, फिरंगियों को दूर भगाएंगे। फिरंगी एक अपमानित शब्द है जो अंग्रेज़ों के लिए भारतीय लोग इस्तेमाल करते थे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। यानी 1957 की घटना है। चमक उठी यानी जो तलवार एकदम रखे हुए थे, युद्ध में नहीं ले जाना चाहते थे, वो भी चमक उठा कि अब हम उनको, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देंगे। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो लेखिका हैं वो कहती हैं कि बुंदेलखंड वालों के मुख से हमने गाना सुना था, कहानी सुना था कि कोई झांसी की रानी थी जो बहुत मर्दानी थी, मर्दों जैसा युद्ध लड़ी और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाते भगाते अपना भी बलिदान कर दी। उसी के बारे में ये लिखा गया है। कानपुर के नाना की मुँह बोली वहाँ छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। यानी कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। अपने नाना की यह मुँह बोली यानी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बहना थी। लक्ष्मीबाई नाम था इनका। अपने पिता की एक संतान अकेली थी।
नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, अपने नाना के साथ पढ़ती थी और खेलती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। जैसे आप लोग देखते हैं कि तमाम बच्चे खिलौना नहीं खेलते हैं, कार है, मोटर है, गुड्डी गुड्डा है, ये तमाम चीज़ खेलते हैं, लेकिन झांसी की रानी का जो खेलने का सामान था, बरछी था, ढाल था, कृपाण था, कटारी था, उसकी यही सहेली थी, यानी उनकी वही मित्र थी, सहेली थी, फ्रेंड थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार, देश मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। यानी उनको लक्ष्मी कहा जाए, दुर्गा कहा जाए, स्वयं वीरता की अवतार कहा जाए। देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों की वार। मराठा लोग उनकी तलवारों का वार देख करके बहुत खुश होते थे, पुलकित होते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना, खेलना, खूब शिकार, यानी जैसे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, खरौना का खेल खेलते हैं, वैसे नकली युद्ध खेलती थी। व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार इनका मन का पसंद था। सैन घेरना, दुख तोड़ना, यह था उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी आराध्य भवानी थी। फिर वही कह रहा है कि बुंदेलखंड वालों ने जो गाना गाया था, कविता पढ़ा था, उसी को देख करके सुन करके सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। और फिर कल